हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। माय नेम इज संदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 7। तो हमारे इंस्टीट्यूट में क्लास 9, 10, 11, 12 और डिप्लोमा सारे क्लासेस के लिए अलग अलग टीम है, पूरा टीम है। हम लोग पूरी टीम मिलकर के काम करते हैं। तो अगर आप लोग को कोई ऑफलाइन क्लासेस करने का मन हो तो आप इस एड्रेस पे पहुंच सकते हो। मेरा इंस्टीट्यूट का नाम एक मिनट, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए। आप तो हर एक वीडियो में देखते हो ना सर। होम साइंस क्लासेस, ये क्लासेस काठीटान में है ऑफलाइन। जहाँ पे क्लास होता है उसका एड्रेस है फर्स्ट फ्लोर राधा कॉम्प्लेक्स, रेडियो स्टेशन रोड, काठीटान, रांची, झारखंड। हम आप सभी को ये क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश और कंप्यूटर। अगर आपका बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना भी हो तो भी चलेगा। कोशिश करेंगे हम लोग कि उस बेस को इस लेवल में लेकर के जाए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। चलिए ठीक है, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 7, लेकिन लेक्चर नंबर 6 में तो पूरा बेसिक चला सर। हाँ, आज का जो क्वेश्चंस होगा वो सारे क्वेश्चंस को सीखने के लिए आपको लेक्चर नंबर 6 देखना होगा। अगर नहीं भी देखते तो कोई बात नहीं, इस एक्सरसाइज में इस टॉपिक को समझाया जा सकता है, लेकिन वो लेक्चर को आपको देखना चाहिए, मतलब वो क्लासेस को आपको देखना चाहिए। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, find the principal value of each of the following. फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1। सेकेंड, कॉस इनवर्स -√3/2। थर्ड, कॉस इनवर्स -1/√2। एंड फोर्थ, कॉस इनवर्स -1/2। ये कुछ रिजल्ट लिखे हैं, इस रिजल्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या क्या होता है। तो आप जानते होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पे जो भी एंगल लिखा हुआ है सारा एंगल नेगेटिव है, लेकिन हम पॉजिटिव का बात करेंगे। cos 0 डिग्री इज इक्वल टू cos 0 डिग्री, थीटा को इंडिकेट कर दीजिए, इधर थीटा को इंडिकेट कर, तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, 45 1/√2, 60 डिग्री 1/2 और 90 डिग्री 0। तो आप देखो यही 4 रिजल्ट को हम यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट में -1 लिखे हैं, फिर -√3/2 लिखे हैं, फिर -1/√2 लिखे हैं, फिर -1/2। इसका कोई 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बाकी सारा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, इसलिए एंगल सामने लिख दिए। अब हम लोग सॉल्व करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन, cos inverse minus 1. We know that the range of the principal value branch of cos inverse is closed interval 0 to pi. एक नंबर लाइन आप बनाओ और वहां पे 0 लिखो और नंबर लिखते जाना और 180 तक लिखना। क्या इसके बीच में कोई निगेटिव नंबर आएगा? 0 to 180 के बीच में कोई भी निगेटिव नंबर आएगा? ना सर। तो यहां का प्रिंसिपल वैल्यू में कोई निगेटिव नहीं है, लेकिन उसका निगेटिव पहला 3 में, वहां पे तो निगेटिव है सर, -π/2 से π/2, मतलब निगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। लेट cos inverse -1 इज इक्वल टू थीटा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। स्टेप नंबर 1, पहला cos इनवर्स उधर जाएगा तो ये क्या होगा, -1 इज इक्वल टू cos थीटा। दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू -1। इसके बाद क्या लिखेंगे, तो cos थीटा इज इक्वल टू -1 है, यानी कि cos कितना डिग्री, 0 डिग्री। देख लीजिए cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1, यानी कि अगर हम डिग्री ना लिखे तो चलेगा क्या? हाँ बिल्कुल चलेगा। 0 डिग्री को हम 0 रेडियन भी लिख सकते हैं। अब एक फॉर्मूला याद करना, पाई माइनस थीटा। सर यहाँ पे पाई होता है और पाई में आप कुछ एंगल घटा रहे हो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो 90 मतलब π/2 से बड़ा और पाई से छोटा होगा, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट हो, सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव। और ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पाई से पता चला सर, चेंज या नो चेंज, नो चेंज, यानी कि cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। आप याद कर लो, अगर आप याद कर लेते हो cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई माइनस थीटा। कभी भी दिखा माइनस कॉस थीटा तो हम इतना लिख सकते हैं। तो सर यहाँ पे cos थीटा लिखे इज इक्वल टू कितना, -1, इज इक्वल टू कितना, -1। फिर आप इस 1 को देखें सर, 1 की जगह पे cos 0 रेडियन लिखे, थीटा नहीं है, 0 है, लेकिन ये माइनस है सर, ये कैंसिल होगा नहीं, तो ये माइनस को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, आप लिखोगे cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है सर, 0 डिग्री। यहां पे आप लिखोगे सिंस, ऐसा कैसे लिख पाए, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या जानते हैं, cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा। सर ये cos से कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास जो रिजल्ट आएगा पाई माइनस 0, एंड पाई माइनस 0 इज इक्वल टू क्या होगा, पाई। क्या ये पाई क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई के बीच में है?
ये क्लोज्ड इंटरवल है, मतलब इसका बाउंड्री पॉइंट भी इस सेट के अंदर है। 0 भी होगा, पाई भी होगा, 0 और पाई के बीच के सारे एलिमेंट्स होंगे। तो पाई क्या यहाँ पे है? यस सर, ये पाई बिलोंग करता है। नंबर लाइन में देखना, 0 भी है, 180 भी है, और 0 और 180 के बीच के सारे एलिमेंट्स हैं। और कोई आपसे बोल रहा है कि 180 क्या इस लाइन पे बिलोंग करता है? हाँ करता है, क्योंकि 180 तो है ना, क्लोज्ड इंटरवल है। देयरफॉर इक्वेशन 1 में जाओ, इस पूरे टर्म को थीटा बोले हो ना, तो यहां पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर cos इनवर्स -1 इज इक्वल टू कितना? पाई। Hence the principal value of cos inverse -1 is pi. एक और क्वेश्चन लेंगे, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में cos इनवर्स -√3/2 लिखेंगे। वी नो दैट the range of the principal value of cos inverse, branch of cos inverse is closed interval, कहां से कहां? 0 to पाई। मतलब इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो 0 आ सकता है, पाई आ सकता है, 0 और पाई के बीच के सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं। फिर इस पूरे टर्म को क्या लिखेंगे? cos इनवर्स -√3/2 इज इक्वल टू थीटा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। दिस इम्प्लाइज दैट -√3/2 इज इक्वल टू कितना? cos थीटा। फिर इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2। फिर इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू कितना? सर इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं cos√3/2 कितना में आता है? 30 डिग्री, यानी कि π/6। अब हमारा इसका सेकेंड पार्ट, यहां पे तो cos थीटा लिखेंगे, यहां पे कितना है, और हम लोग जानते हैं कि -cos थीटा रहे तो हम इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं? cos π-थीटा। वो याद कर लिया है। तो -cos थीटा है, तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं पॉजिटिव बनाने के लिए π-π/6, और रीजन देंगे यहाँ पे -cos थीटा इज इक्वल टू क्या? cos π-थीटा। अब हम इस पूरे टर्म को क्या लिखेंगे? cos थीटा इज इक्वल टू cos, एलसीएम लिया जाएगा तो 6, यहां पे क्या होगा? 6π - π, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 5π/6। cos से कैंसिल, मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या? 5π/6। और थीटा का वैल्यू क्या है सर? देयरफॉर cos इनवर्स -√3/2 इज इक्वल टू कितना? 5π/6। सर क्या ये 5π/6 0 to पाई के बीच में बिलोंग करता होगा? तभी तो आंसर होगा। हाँ, ये इसमें बिलोंग करेगा सर। क्यों करेगा सर? मतलब यहां पे जो नंबर दिखा हुआ है
वो इस नंबर से क्या है, लेस देन या ग्रेटर देन, लेस देन, बस इतना ही देखना, वो वहां पे बिलोंग करेगा। कैसे सर, आप प्रूफ करके बताओ। यहाँ पे 5 है और पाई बाई 6 है, यानी कि पाई बाई 6 30 होगा और 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 होगा। क्या 150 बिलोंग नहीं करेगा 0 to 180 के बीच में? करेगा सर। तो बस यही देखने का कोशिश करना है कि यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है वो लेस देन इससे है या ग्रेटर देन। तो ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आपको समझ में भी आया होगा, तो बाकी 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू of each of the following. To find the principal value of each of the following. First, cot inverse minus root 3. Second, cot inverse minus 1. And third, cot inverse minus 1 by root 3. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले इसका एंगल लिख लेते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 रेडियन, पाई बाई 6 रेडियन, पाई बाई 4 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन एंड पाई बाई 2। यहाँ पे कॉट थीटा लिखेंगे। कॉट थीटा और थीटा को इंडिकेट इधर करेंगे। कॉट 0 मतलब कॉस 0 बाई साइन 0 इंफिनिटी। 30 कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, 1 बाई नहीं, कॉस 30 का वैल्यू होता है रूट 3 बाई 2 और इसका होता है 1 बाई 2, तो रूट 3। 45 1 बाई रूट 3 और ये 0। तो यही 3 रिजल्ट निकालते हैं सर निगेटिव वाला में। 0 में निकालेंगे तो क्या 0 में निगेटिव पॉजिटिव कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो कोई 2 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, बाकी आप तो सॉल्व कर ही लोगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कॉट इनवर्स माइनस रूट 3। We know that the range of the principal value branch of cot inverse is open interval 0 to पाई। ना ही 0 आ सकता है ना ही पाई आ सकता है, और 0 to पाई के बीच का सारा वैल्यू आ सकता है। लेट cot inverse minus root 3 is equal to क्या, थीटा। This implies that minus root 3 is equal to cot theta, and cot theta is equal to minus root 3।
दिस implies that cot थीटा माइनस, अब √3 जो दिख रहा है आपको वो कितना डिग्री का वैल्यू होगा, cot 5/6। तो यहां पे आप लिखोगे cot 5/6। अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू देखो, कहीं पे भी निगेटिव आएगा क्या, 0 को छोड़ दो, 180 को छोड़ दो, एक नंबर लाइन बनाना, 0 to 180 के बीच में सारे रियल नंबर्स आने चाहिए। क्या निगेटिव होगा कहीं, क्योंकि हम जानते हैं एक ये फॉर्मूला cot माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा, और दूसरा ये फॉर्मूला cot पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा। सर ये क्यों नहीं होगा कि अगर हम ये कर लेते हैं, उसको रफ वर्क समझना, फर्स्ट वाला को अगर हम ऐसे कर लेते हैं तो -π/6 होगा, प्रोसेस तो सही है, कॉट को कॉट से कैंसिल कर दोगे, ये भी सही है, लेकिन क्या ये यहाँ पे बिलोंग करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों, ये रिजल्ट निगेटिव है। और एक नंबर लाइन बनाइएगा 0 से कहाँ तक, 180 तक, क्या वहां पे -30 दिखेगा, उस लाइन के बीच में -30 दिखेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या हम इस पूरे टर्म को ले सकते हैं, वो मेथड को ले सकते हैं, इस टर्म को नहीं ले सकते, मतलब हम इस प्रोसेस में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, नहीं पता चल गया आपको। तो अब हम इस पूरे टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे, अब सोचना, पाई में कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पाई में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव, वहां तो दो ही पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। और ये कौन सा एक्सिस है, पाई कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, चेंज या नो चेंज, नो चेंज, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट पाई माइनस थीटा। कॉट कॉट से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अभी कैंसिल नहीं करना है, अभी सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे आपको रीजन बताना होगा कि सर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कॉट थीटा का कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो कॉट पाई माइनस थीटा। याद करना, पहला 3 में माइनस को डायरेक्ट लेकर जाते थे, और बाद का 3 में आप पाई माइनस थीटा का यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यूज होगा, तो ये क्या होगा, कॉट एलसीएम 6 पाई माइनस पाई, दिस implies that cot theta is equal to cot 5 पाई बाई 6। कॉट कॉट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 5 पाई बाई 6 होगा। क्या ये 5 पाई बाई 6 ओपन इंटरवल 0 to पाई के बीच में है, सर पाई बाई 6 मतलब 30, और 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या लिया, हाँ, उतना ही होगा, बिलोंग करेगा, यानी कि देयरफॉर कॉट इनवर्स कितना था सर क्वेश्चन, -√3 इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6। लास्ट में आप लिखते हो hence the principal value of किसका, cot inverse -√3 is 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6। एक और क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन,
cot inverse -1. We know that the branch of the principal value जो भी 0 to, we know that the range of the principal value of branch of cot inverse is open interval 0 to pi. इसका जो भी रिजल्ट होना चाहिए उसके अंदर का ही रिजल्ट होना चाहिए। लेट cot inverse -1 is equal to क्या, थीटा। This implies that -1 is equal to क्या, cot theta, and cot theta is equal to क्या, -1, and this implies that cot theta is equal to -1, यानी कि cot pi by 4। सर अभी ना हम लोग सीखे थे, इसको इक्वेशन 1 बोल देना सर। इस पूरे टर्म को क्या लिखेंगे, cot pi minus pi by 4। सर ये cot cot कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं करना। cot theta is equal to cot 4 pi minus pi by 4। cot से cot कैंसिल, तो सर थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। अब देखो ना, पाई बाई 4 मतलब 45, और 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 135 होगा, जो किस इंटरवल के अंदर जाएगा, 0 टू पाई के अंदर। उम्मीद कर रहे होंगे कि समझ में आ रहा है। तो क्या इसका एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे, लास्ट में आंसर कैसे लिखना होता है वो भी आपको पता है। देयरफॉर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, cot इनवर्स, थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, cot इनवर्स क्या, -1 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। Hence the principal value of cot inverse -1 is 3 pi by 4, 3 pi by 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू of each of the following। each of the following। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है सर, इस बार सेक का है ना। फर्स्ट सेक इनवर्स माइनस क्या लिखेंगे, -1। सेकेंड सेक इनवर्स -2 बाई √3। थर्ड सेक इनवर्स -2 -√2 लिखिए, -√2। एंड फोर्थ सेक इनवर्स -2। सेक का वैल्यू लिख लेते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 रेडियन, पाई बाई 6, पाई बाई 4 लिख करके याद हो जाता है सर, घबराने की जरूरत है नहीं। अब आप लोग एडवांस लेवल में एंट्री कर रहे हो, तो अब थोड़ा बहुत तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। 0 लेवल से स्टार्ट किए थे, अब इतना बेस बन चुका है कि आप लोग को अब समझ में आ रहा होगा। इसका वैल्यू 1 होगा, 30 डिग्री का 2 बाई √3 होता है, इसका कितना होगा
√2, इसका 2 और इसका इंफिनिटी। तो ये पहला 4 रिजल्ट में निगेटिव लगा हुआ है। 1-2 क्वेश्चन बनेगा और आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, sec inverse -1. We know that the range of the principal value branch of sec inverse is, पहला 3 में है या दूसरा 3 में, दूसरा का थर्ड नंबर, तो 0 to पाई माइनस इसका रिजल्ट 90 डिग्री नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, लेट sec inverse -1 इज इक्वल टू क्या सर, थीटा। ये आपका इक्वेशन 1 होगा। दिस implies that -1 इज इक्वल टू क्या सर, sec थीटा। फिर आप क्या लिखोगे सर, sec थीटा इज इक्वल टू कितना, -1। इसको इधर लाने में साइन चेंज नहीं किए तो इसको भी उधर ले जाने में साइन चेंज नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे सर, sec थीटा इज इक्वल टू -1 के जगह पे क्या लिखेंगे, sec 0 डिग्री, डिग्री ना भी लिखे तो चलिएगा, 0 रेडियन। और उसके बाद क्या लिखना होगा सर, sec थीटा इज इक्वल टू माइनस को तो हटाना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए, तो sec पाई -0। अच्छा, पहला 3 में ऐसा करना था और दूसरा 3 में ऐसा करना है। हाँ, कहीं पे लिख लेते हैं, sec पाई -थीटा इज इक्वल टू -sec थीटा। कैसे, पाई में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव। ये पाई कौन सा एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस को। चेंज या नो चेंज, नो चेंज। तो यहां पे होगा sec थीटा इज इक्वल टू sec पाई, sec से sec कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ, पाई। जो कहां पे बिलोंग करता है, क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई। लेकिन रिजल्ट क्या नहीं होना चाहिए इसके बीच में, -90। इसके बीच का सारा रिजल्ट हो सकता है लेकिन 90 नहीं हो सकता। आप आगे लिख रहे हैं कहानी, ये आपको आता है और आप सेंटेंस लिख सकते हो। एक क्वेश्चन अपने, क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन, थर्ड ले लेते हैं। sec इनवर्स -√2, ये कहानी sec इनवर्स का है, क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई। क्या नहीं आना चाहिए, -π/2। फिर हम लोग लिखेंगे क्या, लेट sec इनवर्स -√2 इज इक्वल टू कितना, थीटा। यानी कि -√2 इज इक्वल टू क्या होगा, sec थीटा। क्या हम लिख सकते हैं sec थीटा इज इक्वल टू -√2, लिख सकते हैं। क्या हम लिख सकते हैं sec थीटा इज इक्वल टू -√2 की जगह पे sec π/4। और ये क्या होगा, sec थीटा इज इक्वल टू sec पाई -π/4। क्यों लिखे, तो रीजन दीजिएगा, सिंस -sec थीटा इज इक्वल टू sec पाई -थीटा। sec थीटा इज इक्वल टू sec 4 पाई
माइनस पाई बाई 4। तो ये क्या हुआ, सेक थीटा इज इक्वल टू सेक 3 पाई बाई 4। सेक सेक से कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू कितना 3 पाई बाई 4। अब आप लोग का इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा ना कि आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे और बना लेते होंगे। तो इसीलिए हम बोले थे कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आपको ये क्लासेस में आपको समझ में आएगा। हम वो क्लास में जो बहुत वीक स्टूडेंट कह सकते हैं वैसे स्टूडेंट को पढ़ाने का टारगेट करते हैं। आप लोग तो अच्छे स्टूडेंट हैं, आप लोग तो सीख ही गए होंगे, लास्ट में क्या क्या लिखना है ये तो समझ में आ ही रहा होगा। अब हम इसका, ये लास्ट क्लास था इसका इस टाइप का, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा देंगे। इसका बेसिक कंप्लीट हुआ, इसका बेसिक में जो भी चीज़ था वो एक्सप्लेन किए। अब यहाँ पे 1-2 और एक्सरसाइज है वो कंप्लीट तो करेंगे ही, लेकिन एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है उसका भी डिस्कशन किया जाएगा। एक साथ 2-3 क्वेश्चन मर्ज करके दे देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।